हाय गाइस, बहुत दिनों के बाद फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। ये मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। ये पिछले हफ्ते की बात है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने ये वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाई, एडिटिंग एंड वॉइस ओवर। बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर, क्योंकि आफ्टर कंसल्टिंग अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स आई थिंक मेरे दादाजी का दवाई मुझे सूट किया। उसके बाद मैं अपने घर पहुंच गई। ये मैं वॉक कर रही थी टुवर्ड्स माय विंग एंड यहाँ से वॉक करते वक्त मैं ये देख रही थी कि कहीं मेरी मम्मी मुझे ना देख रही हो, बिकॉज़ यहाँ से हमारे हॉल का विंडो है। सो उसके बाद फिर मैं लिफ्ट लेके आई वॉज जस्ट रीच्ड माई होम। वहाँ मम्मी ने मेरा नज़र उतारा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मेरा तबीयत ख़राब था। तो फिर मम्मी ने थोड़ा नज़र उतारा। उसके बाद हम दोनों को ही बहुत भूख लगी थी, क्योंकि लगभग 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धो के खाना खाया, और ये मम्मी ने बनाया था जीरा राइस, मज़ेदार जीरा राइस। उसके बाद मम्मी ने बनाया था दाल, और खिचिया पापड़ था, एंड मम्मी ने बनाया था मटन नहीं, बटर पनीर मसाला। Just look at the texture. I just love the texture. I just love paneer. I can eat every day, breakfast, lunch, हर वक्त खा सकती हूँ। और ये मैंने लिया फर्स्ट बाइट एंड इट वाज, बाप रे, मज़ा ही आ गया। फिर बस खाना पीना खा लिया। फिर अपन ये मूवी डेट काइंड ऑफ देख रहे थे, तेरे इश्क में। हाँ, बहुत ही वाहियात पिक्चर लगा मुझे ऑनेस्टली। धनुष एंड कीर्ति थे, तो आई थॉट कि बहुत अच्छा हो सकता था, बट आई थिंक स्टोरी लाइन में ही प्रॉब्लम थी। अदरवाइज़ एक्टिंग तो दोनों ने ही अच्छा किया, सिंस दे आर अ वेरी गुड एक्टर। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ये सब भेज दिया और मुझे बोला कि आप मत खाना क्योंकि आप बीमार हो। बट देन मम्मी को मैंने फिर मम्मी के लिए था वो, देखा जाए तो। फिर शाम का हो गया, मम्मी पूजा कर रही थी। मम्मी ने दिया बाती अगरबत्ती सब जला दिया, और मम्मी जब तक पूजा कर रही थी और तब तक मैं मम्मी का वीडियो ले रही थी। मम्मी पहले उधर जहाँ हमारा मंदिर है उधर पे पूजा किया, फिर इधर पूजा किया। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि आओ मैं आपको चंपी करती हूँ, बिकॉज इट्स बीन अ डिकेड। और मम्मी को मेरे हाथ का मालिश बहुत पसंद है, लाइक उनको अच्छा लगता है। शी इन्जॉय, शी गेट्स रिलैक्स। सो आई थॉट कि एटलीस्ट ये तो कर ही सकती हूँ, बिकॉज मम्मी अपने घर पे मैं जब भी जाती हूँ, मम्मी मेरे से एक भी काम नहीं कराती है। शी मेक श्योर कि आई ओनली डू वन थिंग एंड दैट इज़ आराम। तो वो मुझे इनफैक्ट सुबह की जो बेड टी भी होती है ना, मम्मी मुझे ऐसे गर्म पानी वगैरह ला के देती है, वो भी ला के देती है। सारा काम मम्मी करती है। और हम लोग का मोस्टली इसमें बहस होता है कि नहीं आप मत करो मैं नहीं करूँ, आप मत करो मैं करूँ। तो कुछ इस तरीके का रिश्ता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है यार। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव माई मदर। शी इज़ द वर्ल्ड बेस्ट 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 मदर। सो या उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि लाओ मैं आपकी बाल में तेल लगा के चोटी भी बांध देती हूँ। फिर यहाँ मैं मम्मी की चोटी बांध रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत लेज़ी तो नहीं है, बट हाँ जब उन पे खुद पे फोकस करना हो, खुद को संवारना हो, तो थोड़ी लेज़ी बन जाती है। तो मम्मी ने बहुत टाइम से बाल भी नहीं संवारा था, ना बाल बांधा था। तो फिर मैंने मम्मी के थोड़े बाल संवारे और मम्मी के बाल बनाए, और ये करते करते बहुत सारी बातें की है हमने। मेरा ऑफिस में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मम्मी कैसा फील कर रही है, इफ़ शी इज़ ओके और नॉट, बिकॉज आई तो हैव एटलीस्ट थोड़े बहुत लोग टू टॉक और टू शेयर माई फीलिंग्स, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतना किसी के साथ कर सकती है एक्सेप्ट मी। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा स्पेस देती हूँ, प्लस 50 बार पूछती हूँ कि उनको ऐसा फ़ील हो कि देयर इज़ नो स्पेस, और वो मुझे सब बताए जो भी उनके मन में चल रहा है, बिकॉज़ मन में रखने से मन और बढ़ता है। सो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं उनसे सारे दिल का बात निकाल लूँ और वो अपने पास सेफ रखूँ, बिकॉज शी इज़ माई मॉम एंड मुझे बातें सेफ करना ही पसंद है, चाहे वो किसी की भी हो। उसके बाद मैंने मम्मी को थोड़ा और रिलैक्स फील कराने के लिए उनको थोड़ा बॉडी मसाज दिया, और बॉडी मसाज देते वक्त मम्मी और मैं बातें कर रहे थे।
कि अभी खाना खाना है नहीं खाना है, क्योंकि मेरा भाई भी अभी तक ऑफिस से आया नहीं था। तो बस यही सब कर रहे थे। फिर मम्मी वॉज टेलिंग मी कि हाँ बहुत टाइम के बाद तू कर रही है। तो इट वॉज़ अ वेरी वेरी मच नीडेड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। फिर मम्मी का मालिश वालिश किया। उसके बाद हम यही सोच रहे थे कि इट्स बिन 10 years नाउ, ऑलमोस्ट वी शिफ्टेड परमानेंटली फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। यही सब बातें कर रहे थे कि हाउ थिंग्स चेंज। उसके बाद आप देख ही रहे हो, मम्मी थोड़ा मेरा सेवा कर रही है, पैर हाथ दबा रही थी। उसके बाद मम्मी मेरा पीठ भी दबा रही थी। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत फीवर था एंड पूरा बॉडी ऑलमोस्ट लग रहा था कि कभी भी मतलब फेंट हो सकती हूँ। तो वही मम्मी ने थोड़ा किया। उसके बाद ये मैंने केक ऑर्डर किए थे बिकॉज़ उस दिन मेरा 125 फॉलोअर्स हो गया था। एंड आई थिंक मम्मी के अलावा कौन ही बेस्ट हो सकता है टू सेलिब्रेट दिस स्मॉल विन, बिकॉज फॉर हर इट्स नॉट अ स्मॉल विन, it's a big win. So for me it's also a big win. Thank you everyone, and thanks my YouTube followers also for 58 subscriber. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जैसे ही आप देखते रहो। और फिर यहाँ मम्मी ने मुझे रात का खाना खिलाया, क्योंकि मुझे मन तो नहीं कर रहा था, इसलिए मम्मी ने खुद ही खिला दिया। उसके बाद ये हम थोड़े बहुत इसे बोलते हैं गीता के ज्ञान का सार अपनी ज़िंदगी के लिए। तो ये सब मैं मम्मी को सुना रही थी कि थोड़ा सुनो गाइज़, आप भी सुन लो। मुझे ये सारे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे लगे, तो आई थॉट कि मुझे डालना चाहिए, इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो एक बार आप लोग भी सुन लेना। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मुझे मैं कभी ही भी इस कुछ सृष्टि अच्छा का नहीं विधान लगता बंद कर देता या है। मेरे जो हिसाब से समझ नहीं लेना चलता, चाहिए उसके तो मैं ये आत्मसम्मान को ज़रूर कहीं सुनती ना हूँ। कहीं ठेस ये अवश्य सुनने के बाद पहुंचेगी। ऐसा लगता है प्रेम कि सदैव माफी इट्स मांगना ओके पसंद टू करता लेट है गो, और इट्स ओके अहंकार टू नॉट सदैव लेट गो, माफी सुनना इट्स ओके पसंद टू बी योर है। कर्म ही सेल्फ, इट्स तुम्हारी ओके पहचान है, टू वरना जस्ट एक फील नाम लाइक के यहाँ दैट। हजारों इंसान टाइम विल सत्य का पास, पानी डालें, बिकॉज वह हमेशा वक्त से ऊपर ही बड़ा कुछ रहता नहीं है। होता। अपने जीवन में एंड आई कभी भी थिंक ऑल दिस न किसी पॉइंट को इज़ आनंद में वैलिड, जो वचन दो, यहाँ ये न क्रोध में उतर गीता दो के और न द्वारा ही हमें दुख में बताई कभी जा निर्णय रही है। लो। कोई आदमी एंड चाहे आई लाख थिंक चीजें ये जान हम ले, सबको चाहे फॉलो वह करना पूरे जगत चाहिए। को जान ले, तो लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं अगर जानता आपको तो ये वह लिंक तो ये अज्ञानी है। यूट्यूब पे अगर आप अगर बोलोगे कोई तो ही आपको मिल ठुकरा दे जाएगा, तो बट बुरा स्टिल मत अगर इसका मानो, लिंक क्योंकि किसी वे को वास्तव चाहिए में आपकी तो प्लीज़ कीमत नहीं कमेंट कर जानते। देना, मैं जो लिंक रिश्ता भेज हमें रुला दूँगी। दे उससे गहरा एंड कोई रिश्ता ट्रस्ट नहीं, मी, जब आप और ये जो रिश्ता सुनोगे हमें ना, रोता हुआ आपको छोड़ दे काफ़ी अच्छा उससे लगेगा। कमजोर कोई लाइक रिश्ता लिटरली नहीं। मन थोड़ा हल्का हो हमेशा जाता शांत है, ऐसा रहे। लगता है कि इससे आपके सिर्फ हम जीवन ही में नहीं खुद है को इस बहुत दुनिया कदर में, ये तभी दुनिया करेंगे एक्चुअली में जब तुम बहुत बड़ी है उन्हें उन्हीं की और तरह उसके सामने नजरअंदाज हमारी करना सीख परेशानियाँ जाओ। कुछ भी नहीं जो है। रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा जस्ट कोई अ रिश्ता नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ जस्ट अ दे टाइम उससे एंड कमजोर इट कोई विल रिश्ता नहीं, शैल और बुरे पास वक्त टू। में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा मेरे कोई को रिश्ता इसका नहीं। प्रॉब्लम है, कान्हा कहते मैंने हैं, इसके जो पहले वीडियो में भावनाओं भी को बोल दिया समझे था, वह अपना, और जो भावना से ताकि परे आप हो लोग मेरा वह मजाक ना पराया। उड़ा पाओ। जो उसके बाद ये ख़त्म हुआ, फिर मम्मी ने मेरे लिए दवाई लाई और दवाई दिया। फिर मम्मी ने मुझे, मैं दवाई खाई। दवाई खाने के बाद मम्मी ने मेरे को तेल मालिश किया भाई, क्योंकि जब आप बीमार रहते हो तो कोई नहीं करेगा सिवाय मम्मी के। मम्मी ने मस्त तेल मालिश किया। ये सुबह हो गई और उस दिन हमारे घर पे कुछ फंक्शन रखा था मम्मी ने, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड का 1 साल हो गया था शादी का। तो हमारे कास्ट में एक पूजा होता है, तो यहाँ भाभी मुझे रंगना लगा रही है। ये रंगना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। कोई भी परफॉर्मेंस या पूजा पाठ रहता है तो हम पहले लगा लेते हैं। और ये मैं सच धज के बीमार थी, बट मुझे ये साड़ी बहुत पसंद थी। ये मीशो से लिया है, लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और ये जो चुन्नी है, ये तो मेरी शादी की चुन्नी है जो मैंने ली थी।
तो ये आज के दिन लिया जाता है क्योंकि वो कोहबर पूजा करके कुछ ऐसा रिचुअल्स है हमारे यहाँ। तो उसमें जो शादी के दिन पहने थे मतलब चुनरी मेरा और मेरे हस्बैंड का, जिसमें गठबंधन हुआ था, सिंदूर लगा था, ये हमें उस दिन का काम आता है। तो इसीलिए ये मुझे पहनना पड़ा। प्लस मैंने ऑरेंज सिंदूर लगाया था। ऑरेंज सिंदूर इज़ अ प्रतीक ऑफ हनुमान जी, सीता जी एंड राम जी। तो ये है हमारा कोहबर। कोहबर को क्या बोलते हैं अलग में तो वो तो नहीं पता, बट ये शादी का कोहबर था जिसमें हमारे रिचुअल्स थे कि मुझे यहाँ 5 बार टीका लेना है। और मुम्मू को भी, मतलब मुम्मू इज़ माई हस्बैंड, आई कॉल हिम मोमो प्यार से। मतलब यहाँ मुझे 5 बार करना था, कुछ तो रस्म था, मम्मी मेरे को बता रही थी, तो आई वॉज जस्ट डूइंग इट। एंड उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को बोला गया तो ही वॉज ऑल्सो डूइंग इट। आई थिंक ही हैज़ ऑल्सो, ही हैज़, भाई भूल ही गई। सो बेसिकली आई वॉन्टेड टू टेल कि ही ऑल्सो नीड्स टू डू दिस फॉर 5 times, आई थिंक सो। सो लेट्स सी, इट्स 1, again 2, it's 3, again it's 4, I think it's 5. Come on, yes, yes, ये। उसके बाद थोड़े बहुत और रिचुअल्स थे आई गेस सो। उसके बाद फिर हम दोनों ने किया, हाँ फिर हमें फूल चढ़ाना था आई गेस, हाँ। उसके बाद फिर वो बेलपत्र, तुलसी, फिर हमने वो सब भी चढ़ाया। तो ये जो पूजा है ये इसलिए करते हैं कि ये जो कोहबर बना है इसको जब हमने बनाया था 9 दिसंबर को, तो इसको आने वाले साल में 9 ही दिसंबर को इसको अपन खुद से मिटाते हैं ताकि आने वाले जो ये घर का पेंटिंग वेंटिंग हो तो इसमें हम रिमूव कर सकते हैं। विदाउट डूइंग पूजा हम नहीं कर सकते। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड मेरे को सिंदूर लगाया बल्ले बल्ले, और ये हमने बहुत सारे फ़ोटो वोटो क्लिक किए मस्त। ये सारी मेरी भाभियाँ, नानी, मामी सब आए थे, मामी भी थे, ये मैं और मेरे हस्बैंड। और यहाँ मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी कि कुछ अच्छा स्लोमो लूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा आया है, but I loved it. The way it seems in the end. In the end, it shows the texture of my skin very beautiful. So I'm happy about it. और यहाँ हम सब ने मिलके मस्त फ़ोटो लिया। I was laughing about something and यहाँ मैंने इनका पैर छुआ। फिर ये मेरा भाई है जिसने सारे फ़ोटोज़ लिए। ये मेरी नानी, मामी और मम्मी और ये सब के साथ में हमने फ़ोटोज़ लिया जो उस दिन आए थे, उस पूजा का हिस्सा थे। एंड ये मेरी नानी जी है, ये मुझे यहाँ सिंदूर लगा रही है। और यहाँ सब बैठे थे और वो लोग भी पूजा का हिस्सा थे। उसके बाद शाम होते होते मेरी नानी ने बनाया मेरे लिए सूरन की भाजी, बिकॉज़ मेरे को सूरन की भाजी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो नानी ने मस्त तीखा अच्छा एकदम टेस्टी, एकदम डिलीशियस बनाया था सूरन का भाजी एक्सक्लूसिवली मेरे लिए। और यही हो गया दिन ख़त्म। उसके बाद मॉर्निंग हुआ तो मम्मी ने बनाया था मेरे लिए वड़ा पाव, बिकॉज़ मुझे मम्मी के हाथ का वड़ा पाव पसंद है, क्योंकि मम्मी वर्ल्ड बेस्ट वड़ा पाव बनाती है। फिर वड़ा पाव खा के लंच करके मैं अपने ससुराल वापस आ गई। और ये था मेरा व्लॉग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।